वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके जीएस में। आज मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में 5 जून का करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आने वाली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को यथावत रखने का निर्णय लिया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। इसे यथावत रखने मतलब उसमें बदलाव न करने का मतलब है कि देश में लोन जैसे होम लोन, कार लोन की ब्याज दरें और आपकी ईएमआई अभी स्थिर रहेगी। यह निर्णय मुख्य रूप से बाजार में महंगाई को नियंत्रित रखने और आर्थिक विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। आरबीआई ने रुपए को मजबूत करने के लिए डॉलर निवेश आकर्षित करने हेतु नए कदमों की घोषणा की है। वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत को गिरने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी का भारत में आना जरूरी है। आरबीआई ने कुछ ऐसे ही नीतिगत नियमों को आसान बनाया है जिसमें विदेशी निवेशक भारत में अधिक डॉलर निवेश करें। जब देश में डॉलर का भंडार बढ़ेगा तो रुपए मजबूत होंगे। अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को वर्ल्ड बैंक में भारत का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। जाने माने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य नीलकंठ मिश्रा अब वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यकारी निर्देशक के रूप में वह विश्व बैंक की नीतियों और वैश्विक विकास ऋणों में भारत और उसके पड़ोसी देशों के हितों की पैरवी करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल 5 से 7 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इस 3 दिवसीय दौर के दौरान दोनों देशों के बीच सीमा पार बिजली व्यापार, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जा रही है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO लॉन्च किया है। क्रिटिकल मिनरल जैसे लिथियम, कोबाल्ट आदि आधुनिक तकनीकी मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों EV के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मिलकर शुरू की गई इस वेधशाला का मुख्य काम वैश्विक स्तर पर इन खनिजों की सप्लाई चेन पर नजर रखना है ताकि भविष्य में किसी भी देश को इन जरूरी तत्वों की कमी या जमाखोरी का सामना न करना पड़े। जापान की प्रधानमंत्री सनाई टकाइची जुलाई 2026 में भारत यात्रा पर आ सकती है। जापान की प्रधानमंत्री सनाई टकाइची की इस संभावित भारत यात्रा का उद्देश्य भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। इस दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और उन्नत तकनीकी AI और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग पर बड़े समझौतों की उम्मीद है। प्रसिद्ध संवैधानिक विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष सी कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर सुभाष सी कश्यप भारत के एक अत्यंत ही सम्मानित संविधान विशेषज्ञ, लेखक और लोकसभा के पूर्व महासचिव थे। उन्होंने भारतीय संविधान और संसदीय प्रणाली पर कई प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं। उनका निधन भारतीय कानूनी और संसदीय इतिहास के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ओडिया साहित्यकार एवं पूर्व IAS अधिकारी JP दास का निधन हो गया है। जगन्नाथ प्रसाद दास
ओडिया साहित्य के एक दिग्गज लेखक, कवि और नाटककार थे, जिन्होंने प्रशासनिक सेवा IAS छोड़ने के बाद अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। उन्हें उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए सरस्वती सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। एशियाई खेलों के पदक विजेता शॉटपुट खिलाड़ी बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हो गया है। भारत के पूर्व दिग्गज एथलीट बलविंदर सिंह धालीवाल ने शॉटपुट गोला फेंक खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने एशियाई खेलों में देश के लिए पदक जीता था और युवाओं को इस खेल में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय वनस्पति वैज्ञानिकों ने क्लोटेलारिया फुलेई नामक नई पुष्पीय पौधों की प्रजाति खोजी है। भारतीय रुपए की कीमत को गिराने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा का भारत में आना जरूरी है। RBI ने ऐसे ही नीतिगत नियमों को आसान बनाया है जिससे विदेशी निवेशक भारत में अधिक डॉलर निवेश करे। जब देश में डॉलर का भंडार बढ़ेगा तो रुपये मजबूत होंगे। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत देश भर में 1.5 करोड़ से भी अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई है। जल संचय जन भागीदारी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सामुदायिक आंदोलन। इसके तहत आम जनता के सहयोग से वर्षा जल को सहेजने और जमीन के अंदर पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए देश भर में 1.5 करोड़ से भी अधिक छोटे बड़े पुनर्भरण ढांचे जैसे चेक डैम, सोख्ता गड्ढे बनाए जा चुके हैं, जो भविष्य में जल संकट को दूर करेगा। भारत ने 2027 तक लगभग 5,000 इथेनॉल फ्यूल्स आउटलेट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण घटाने के लिए भारत सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है। साल 2027 तक देश भर में 5,000 विशेष एथेनॉल फ्यूल स्टेशन आउटलेट खोले जाएंगे, जहां वाहनों के लिए शुद्ध एथेनॉल या उच्च एथेनॉल मिश्रण जैसे E20 या E85 आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। भारत 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बना। वैश्विक ऊर्जा रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान सौर ऊर्जा की क्षमता को सबसे तेजी से बढ़ाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यह सौर पार्क योजनाएं, रूफटॉप सोलर जैसे PM सूर्य घर योजना और हरित ऊर्जा के प्रति सरकार के प्रतिबद्धता का परिणाम है। पद्मा अवार्ड 2026 समारोह में 131 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस गरिमामयी नागरिक पुरस्कार समारोह में देश के विकास, कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले 131 नागरिकों को पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें कई गुमनाम नायकों को भी उनकी जमीनी समाज सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। तो यह थी मित्रों डेली करंट अफेयर्स में 5 जून का करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।